बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट कुरतुल आयशा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने प्री अरेस्ट बेल यानी कि ज़मानत कब्ल गिरफ्तारी के हवाले से बात की, हमने पोस्ट अरेस्ट बेल के हवाले से भी बात की। पोस्ट अरेस्ट बेल पर बात करने से पहले इस पर मैं डिस्कशन करना चाह रही थी, वो था फिजिकल रिमांड। आपकी चमड़ी खमीरे आटे की तरह है बाबा जी, ये बड़ी खेती उतर जाएगी। लेकिन चूंकि जमानत का एक टॉपिक कंटिन्यूटी में था, मैंने उसको ब्रेक नहीं किया। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है फिजिकल रिमांड। फिजिकल रिमांड जिसको उर्फे आम में छितरोल या ड्राइंग रूम की सैर कराना भी कहते हैं। ये बैद देख रहे हो ना, ये तो चमड़ी उधेड़ देता है एक सेकंड में। फिजिकल रिमांड पुलिस ले सकती है और फिजिकल रिमांड को सुनते ही हमारे जहन में 18 नंबर का छितर क्यों आता है, छितरोल का और ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट क्यों आता है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे, लेकिन अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपनी कीमती आरा का इजहार जरूर कीजिए। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे खुद बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को ये बताते हुए, और आज की वीडियो मैं खुद बहुत इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसे मजेदार टॉपिक से रिलेटेड है जो देखने में या सुनने में बहुत ज्यादा खौफनाक और हॉरिबल लगता है। अभी बच गया, डॉक्टरी मुआयना होगा, रफ्टें शफ्टें होंगी, और अगर तूने बयान हल्फी में जरा भी हिचकिचाहट महसूस की तो फिर तेरे ऊपर ड्राइंग रूम की रोशनियों की चिमकारे। लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये जानकर यकीनन आपके इल्म में इजाफा होने वाला है। दोस्तों, जैसे ही मुकदमे का इंदराज होता है, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी कि काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है, तो पुलिस के पास ये इख्तियार है, पुलिस मजाज है कि वो आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। और अगर वो कॉग्निजेबल नहीं है तो फिर इलाका मजिस्ट्रेट की इजाजत के साथ वो आपको अरेस्ट कर सकती है। जब कोई भी शख्स, कोई भी मुलजिम अरेस्ट होता है तो पुलिस के पास सबसे पहले 24 घंटे का टाइम होता है कि वो अपनी तफ्तीश का आगाज करे और उसको मुकम्मल करे। अगर पुलिस की तफ्तीश का अमल पहले 24 घंटे में मुकम्मल नहीं हो पाता तो पुलिस उस शख्स को, उस मुलजिम को जिस पर इल्जाम लगाया गया था, अदालत में पेश करने की पाबंद है। जो भी इलाका मजिस्ट्रेट है उसकी अदालत में उस मुलजिम को पेश किया जाएगा और पुलिस एक दरखास्त देती है जिसमें वो उसका फिजिकल रिमांड मांगती है, यानी कि अदालत से वो इस्तदा करती है कि जनाब इस पर जो भी इल्जाम लगा है उसके हवाले से तफ्तीश अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी और इस मुलजिम से मजीद तफ्तीश करना दरकार है। तो अदालत इस चीज का इख्तियार रखती है कि वो मैक्सिमम 15 दिन का, एज पर सेक्शन 167 ऑफ CRPC, ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 167 के मुताबिक पुलिस किसी भी मुलजिम को 15 दिन से ज्यादा का रिमांड नहीं दे सकती। और नॉर्मल रूटीन या प्रैक्टिस ये है कि अदालत इस 15 दिन के रिमांड को पीरियोडिक रिमांड में कन्वर्ट करती है, यानी कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करके फिजिकल रिमांड पुलिस के हवाले करती है। अब आती है वो इंटरेस्टिंग चीज जिसको मैं डिस्कस करना चाह रही थी। बेसिकली फिजिकल रिमांड या जिस्मानी रिमांड को सुनते ही हमारे जहन में जो पहली बात आती है वो ये है कि शायद जिस्म हवाले किया है मारने पीटने के लिए, और रिमांड को सुनकर तो हमेशा छितरोल ही जहन में आती है। और मैं आज से इस चीज को समझने से कासिर हूँ। लंबा सा छितर होता है कि वो लंबी सी चमड़े जैसी चीज को छितर कहा क्यों जाता है। मैंने तो बड़ा बड़ा को सीधा कर दिया तीर की तरह। एनी हाउ, वो छितर है जो पुलिस के पास होता है। और फिजिकल रिमांड का लफ्ज सुनते ही सबसे पहले यही आता है कि कुछ फिजिकल होने वाला है, यानी कि आपकी बॉडी के साथ कोई मारपीट या टॉर्चर होने वाला है। अगर मैं आपको इसका लिटरल मतलब बताऊं या इसको लीगली जो इसका मीनिंग है, मकसद बताऊं, वो क्या है। फिजिकल रिमांड का मतलब है कि फिजिकली रिटर्न करना। फिजिकल का मतलब है कि एक शख्स को जो कि मुलजिम है उसको फिजिकली उसकी कस्टडी को रिटर्न कर देना, पुलिस के हवाले कर देना। रिमांड का मतलब है रिटर्न करना। हमारे यहाँ रिमांड का मतलब छितरोल है, लेकिन लुगत में इसका मतलब रिटर्न करना है। अदालत जब रिमांड देती है या रिमांड करती है, इससे मुराद ये होती है कि उसकी बॉडी को हवाले पुलिस वापस कर दिया गया है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन या वो तफ्तीश जो अभी तक नामुकम्मल थी वो मुकम्मल हो जाए। अगर अदालत 2 दिन का फिजिकल रिमांड देती तो 2 दिन के बाद पुलिस फिर पाबंद है कि वो मुलजिम को अदालत के सामने पेश करेगी। इसी तरह अगर पुलिस अदालत को मजीद सेटिस्फाई कर पाई कि जनाब अभी तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो सकी, मजीद रिमांड चाहिए, तो अगर अदालत सेटिस्फाइड हुई तो वो मजीद रिमांड देने की मजाज है। और फिजिकल रिमांड को अदालत 15 दिन से ज्यादा नहीं दे सकती। लेकिन ये रिमांड की जो ड्यूरेशन है ये जनरल लॉ और स्पेशल लॉ में डिफरेंट है। कुछ स्पेशल लॉज के तहत ये रिमांड 90 दिन का भी है कि जैसे नैब के केसेस में अगर रिमांड तलब किया जाता है, उस एक्यूज्ड की बॉडी को रिटर्न करवाया जाता है, उसकी हवालगी ली जाती है, उसकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 90 दिन है। जो ज़ाब्ता फौजदारी है, जनरल लॉ है, उसके तहत 15 दिन से ज्यादा रिमांड नहीं दिया जा सकता। अगर 15 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाती है या इनकेस नहीं हो पाती, हर 2 सूरतों में मुलजिम को 15 दिन के फिजिकल रिमांड के बाद या समटाइम्स अदालतें 7 दिन का रिमांड देकर भी जुडिशियल कर
देती हैं। ये अदालत की सेटिस्फेक्शन पर डिपेंड करता है कि अदालत अगर मुतमईन हो गई है कि इस शख्स से, इस मुलजिम से जितनी इन्वेस्टिगेशन होनी थी, जितने एविडेंसेस मिल सकते थे वो मिल चुके हैं, इसके अलावा मजीद इसको रिमांड करना बेकार है, तो अदालत उसको जुडिशियल कर देगी, यानी कि उसको जेल भेज देगी। अब आता है हमारी वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी, और वो ये है कि ड्यूरिंग फिजिकल रिमांड यानी कि जिस्मानी रिमांड जब आपका दिया जाता है तो प्लीज इस कंफ्यूजन को, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से वॉश आउट कर दें, इसको निकाल दें कि जिस्मानी रिमांड से मुराद जिस्म पर टॉर्चर करना या वायलेंस करना है। किसी भी टॉर्चर या मारपीट की इजाजत कानून पुलिस को नहीं देता, और वो शख्स जो पुलिस की कस्टडी में है उससे सिर्फ तफ्तीश की गर्ज से टॉर्चर करना, उस पर वायलेंस करना पुलिस ऑर्डर्स 2002 के आर्टिकल नंबर 156D के तहत ये एक जुर्म है। अगर पुलिस आपको अपनी कस्टडी में रखते हुए वायलेंस या टॉर्चर का शिकार करती है तो ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ आपके पास क्या रेमेडी मौजूद है। पुलिस ऑर्डर्स 2002 के तहत जैसे ही किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस इस चीज पर पाबंद है, ड्यूटी बाउंड है कि वो उस मुलजिम के चॉइस के बंदे को इन्फॉर्म करे, यानी जिसके बारे में मुलजिम पुलिस को ये कहेगा कि फलां शख्स को इन्फॉर्म कर दें ताकि वो मेरी जमानत कर सके या मेरी लीगल प्रोसीडिंग्स को चला सके, तो पुलिस उसी शख्स को इन्फॉर्म करेगी। और ये किसी भी शहरी का हक और पुलिस का फर्ज है। ये बात पुलिस की ड्यूटीज में क्लियर। अब अगर आपके मुलजिम पर पुलिस टॉर्चर करती है, वायलेंस करती है, तो आप उस टॉर्चर के खिलाफ इलाका मजिस्ट्रेट के सामने एक दरखास्त दे सकते हैं, और 156D पुलिस ऑर्डर्स 2002 के तहत ऐसे पुलिस ऑफिसर को 5 साल की कैद और जुर्माना भी हो सकता है। मैं आप लोगों के साथ 156D के जो एग्जैक्ट अल्फाज हैं वो शेयर करना चाहूंगी। Whoever being a police officer inflicts torture or violence to any person in his custody shall for every such offence on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years and with fine। तो ऐसे पुलिस ऑफिसर को न सिर्फ 5 साल तक की सजा हो सकती है बल्कि उसको जुर्माना भी हो सकता है। नॉर्मली हम पुलिस का टॉर्चर क्यों सहते हैं या इस वायलेंस का शिकार होकर खामोश क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हमें कानून के बारे में आगाही नहीं है। हमें नहीं पता कि कानून हमें कहां कहां सेफ गार्ड करता है, कहां कहां तहफ्फुज़ पहुंचाता है। पुलिस की हर जायज और नाजायज बात सिर्फ ये सोचकर बिल्कुल ना मानिए कि शायद पुलिस के पास ये इख्तियार है। दुनिया में कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो किसी ऐसे शख्स को टॉर्चर करने की हिदायत जारी करता हो या किसी इदारे को ये इख्तियारात देता हो कि वो किसी ऐसे शख्स को टॉर्चर करें जिस पर इल्जाम साबित नहीं हुआ, जिस पर अभी तक इल्जाम साबित नहीं हुआ। वो एक मुलजिम है और जब तक वो प्रूवन गिल्टी, जब तक कि उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता, उसको इनोसेंट तस्वुर किया जाता है, उसको मासूम तस्वुर किया जाता है। आई होप कि हमारी इस वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन के बाद फिजिकल रिमांड या जिस्मानी रिमांड या ड्राइंग रूम की सैर, छितरोल और 18 नंबर 76 जैसे अल्फाज अब आपके सामने अपने क्लियर मीनिंग के साथ आ गए होंगे और उस दहशत को यकीनन इस इल्म ने रिप्लेस किया होगा। आई होप कि फिजिकल रिमांड के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है वो यकीनन आपके काम आएगी। इसी बात के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।